हेलो गाइस, वेलकम टू फाइनेंशियल इन्वेस्ट। मैं हूं करण और आज का हमारा टॉपिक है, मान लीजिए आपकी लाइफ अच्छे से चल रही है, लेकिन कल अगर आपके लाइफ में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है और उसका एक्सपेंस 8-10 लाख तक का जा सकता है, तो क्या आप उस चीज के लिए प्रिपेयर्ड है? अगर आपके पास उतनी सेविंग्स है, फिर तो आप अपनी सेविंग्स ब्रेक करके वो मेडिकल बिल्स पे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास सेविंग्स भी नहीं है, फिर आप बहुत बड़ी मुसीबत में आ सकते हैं। और अगर आपके पास सेविंग्स है भी, तो क्या हमें वो सेविंग्स ब्रेक करके मेडिकल बिल्स पे करने चाहिए? नहीं, राइट। इसके लिए हम हेल्थ इंश्योरेंस की नीड है। अब हमारा हेल्थ इंश्योरेंस कवर कितना होना चाहिए, तो ये डिपेंड करता है 3 फैक्टर पे। पहला फैक्टर, आप शहर में रह रहे हैं कि आप गांव में रह रहे हैं। अगर आप शहर में रह रहे हैं तो आपके हॉस्पिटल की कॉस्ट ज्यादा आएगी, तो आपको ज्यादा कवर की नीड है। लेकिन यही अगर आप गांव में रह रहे हैं तो आपके हॉस्पिटल की कॉस्ट कम आएगी, आपको कम कवर की नीड है। सेकेंड फैक्टर, एज ब्रैकेट। अभी अगर आप यंग है और आपका एज अंडर 30 है और आपको कोई भी एग्जिस्टिंग डिजीज नहीं है, तो आपको कम कवर की नीड है। लेकिन यही अगर आप मिडिल एज है और आपकी एज 30 और 50 के बीच में है, तो आपको ज्यादा कवर की नीड है। और यही अगर आप 50 एंड अबाव है, तो आपको ज्यादा कवर की नीड है। तीसरा फैक्टर, इन्फ्लेशन। अभी इंडिया में रिटेल इन्फ्लेशन एवरेज 5 to 6% के बीच में रहा है हमेशा। लेकिन अगर हम मेडिकल इन्फ्लेशन देखेंगे तो वो ईयर ऑन ईयर बढ़ता रहा है और मेडिकल इन्फ्लेशन की 14% तक जा चुकी है। तो ये सारे फैक्टर्स से हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा हेल्थ इंश्योरेंस कवर कितना होना चाहिए। लेकिन एवरेज एक एडल्ट के लिए 10 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस कवर आइडियल है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट फैमिली फ्लोटर वर्सेस इंडिविजुअल प्लान। मान लीजिए आपके परिवार में 3 लोग हैं, आप, आपकी वाइफ और आपकी डॉटर। और अगर हम इंडिविजुअल प्लान लेते हैं, तो हम इंडिविजुअल प्लान में हर एक को अपना अपना 10-10 लाख का हेल्थ कवर मिल जाएगा और हर एक मेंबर का अपना अपना इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना पड़ेगा। लेकिन यही अगर हम फैमिली फ्लोटर प्लान लेते हैं, तो उसमें तीनों मेंबर्स को मिला के एक ही प्लान में लिंक कर सकते हैं और तीनों का मिला के 10 लाख का हेल्थ कवर रहेगा। तो इसमें क्या होगा, सपोज किसी एक मेंबर को हॉस्पिटलाइजेशन की नीड होती है और उसका 4 लाख तक का मेडिकल बिल हो जाता है, फिर भी बाकी मेंबर्स के लिए वो ईयर में 6 लाख का फिर भी हेल्थ कवर रहता है। तो इससे हमारे काफी प्रीमियम की बचत हो सकती है। और अगर हमें चाहिए तो हम 10 लाख के बदले 15 लाख तक का हेल्थ कवर ले सकते हैं फॉर फैमिली फ्लोटर प्लान। तो अब हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय कुछ फैक्टर्स है जिसका हमें ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहला फैक्टर है रूम रेंट लिमिट। अब रूम रेंट लिमिट क्या होता है? दिस इज 1% ऑफ सम एश्योर्ड। अभी समझिए अगर आपका 7 लाख का प्लान है, तो आपका 1% के हिसाब से 7,000 रुपए पर डे का आप रूम ले सकते हैं। अभी समझिए अगर आप हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ता है आपको और आप 3 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज्ड हो, अगर अभी आपको जो रूम है दैट उसका प्राइस है 9,000 रुपए। सो 9,000 माइनस 7,000 कम्स टू 2,000। अभी आप सोचोगे कि मैं 3 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज्ड हूँ और मैं 2,000 रुपीज एक्स्ट्रा पर डे भर रहा हूँ, तो सिर्फ 6,000 रुपीज एक्स्ट्रा होगा मेरा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी क्या सोचती है, आपके रूम रेंट पे आपको जितना परसेंट का क्लेम मिला है ना, पूरे प्लान पे उतना ही क्लेम मिलेगा आपको। तो जैसे अभी सपोज आप 3 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज्ड हो और आपकी सर्जरी के लिए 5 लाख रुपए का आपका एक्सपेंस होता है, तो जैसे अभी आपको 9,000 रुपीज पे 7,000 का ही क्लेम मिला है, सो दैट कम्स अराउंड 78%। तो आपके पूरे अमाउंट 5 लैक्स पे आपको सिर्फ 78% का ही क्लेम मिलेगा, विच कम्स टू अराउंड 3,90,000 रुपीज ओनली। सो अभी आपको 1,10,000 रुपीज खुद से अपनी पॉकेट से भरने पड़ेंगे। सो अभी प्लान लेते समय हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम ऐसा प्लान लें जिसमें कोई भी रूम रेंट की लिमिट या कैपिंग नहीं हो।